दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर वन के बाद आज स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि इस बार यस बैंक ने रिजल्ट बहुत ही बेहतर बताया। प्रोविज़न में भी कमी आई है और साथ में एनपीए में ज़बरदस्त कमी आई है। यानी एक तरह से देखें तो सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब कोटक इक्विटी ने फिर से इसका सेल की रेटिंग दे दी है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो क्या कहना है कोटक का, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या अब आने वाले समय में इसी तरह से ब्रोकरेज के टारगेट के बावजूद भी स्टॉक प्रदर्शन अच्छा करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई रिजल्ट से लगातार बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में क्या यस बैंक में ये खरीदारी का सही मौका है? जिस तरह से अब आगे की संभावना बन रही है कि जल्दी ही इसको कोई अच्छा प्रमोटर मिल जाएगा और बाद में यस बैंक आने वाले समय अपनी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 52,328 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 0.12% की मामूली सी निफ्टी बैंक में तेज़ी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 26,035 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पर 0.11% की तेज़ी थी। तो कोई खास तेज़ी नहीं थी आज, चाहे निफ्टी बैंक देखो या निफ्टी प्राइवेट बैंक, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। स्टॉक की शुरुआत ही काफ़ी शानदार ही 25.90 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 24.77 के आसपास। इंट्राडे में देख सकते हो कि 26.19 का हाई भी बना लिया। ने स्टॉक ने 26 को आज क्रॉस किया। जो लो है वो 25.22 की है। यानी स्टॉक के अंदर बिल्कुल आज पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। अंत में 25.61 पर क्लोजिंग थी, 3.39% की शानदार तेज़ी के साथ। अब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हो रही थी। 16 तारीख से ही देख सकते हो इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही थी, लेकिन आज उस पर फाइनली ब्रेक लग गया और स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में ही था, लेकिन अब यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 1 महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 20 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, 36 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ 3 बजे के आसपास ही। और इसके पीछे वजह है इसका रिजल्ट के बाद बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हुआ है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आए यस बैंक। तो ये बेहतर प्रदर्शन करता हुआ यस बैंक आपको दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो जून 2023 में जो इसका रेवेन्यू था वो 7,637 करोड़ के आसपास था, जो इस बार जून 2024 में 8,996 करोड़ तक पहुंच गया है। तो देख सकते हो कि ज़बरदस्त रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, लेकिन मार्च के मुकाबले कम है। मार्च में 9,100 करोड़ का रेवेन्यू था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर ले तो देखो कि जून 2023 में 347 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट 516 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। मार्च क्वार्टर में ये 467 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे ले या ईयर ऑन बेसिस पे ले। और दिसंबर के मुकाबले तो यहाँ पे प्रॉफिट सीधा डबल होता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे जो बड़ी बात है नेट प्रोविज़न, जो इस बार ज़बरदस्त कम रखा गया। 41.2% ईयर ऑन बेसिस पे कम हुआ है और 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। प्रोविज़न तब रखा जाता है जब बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, उस रिस्क को एक तरह से कवर करने के लिए प्रोविज़न रखा जाता है। लेकिन अब प्रोविज़न कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बैंक का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो गया। बैंक को चिंता की बात नहीं है, इसीलिए वो लगातार प्रोविज़न कम किया जा रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट देखें तो वो 0.5% के आसपास है, जो पिछले 1 साल पहले 0.4% के आसपास था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.5% था, वो सेम ही है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, यू बैंक का जो CASA है उसमें भी 20.8% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30.8% की वृद्धि हुई है, तो काफ़ी बेहतर रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, बैंक का NPA जो ज़बरदस्त कम हुआ। GNPA देख सकते हो कि इस समय आपको 1.7% दिखाई देगा, जो 2% के आसपास था पिछले 1 साल पहले। और नेट NPA अगर आप देखें तो
पिछले एक साल पहले 1% था, जो अब आधे % पे आ चुका है। पिछले क्वार्टर में 0.6% के आसपास था। तो जो नेट एनपीए वो बहुत ज़बरदस्त कम हो गया, यानी यस बैंक की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अब उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसकी जो सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो टारगेट है उसको 19 का रख दिया है, और उनके हिसाब से इसमें कोई बदलाव की फ़िलहाल संभावना नहीं दिख रही है। कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे जो बैंक की अर्निंग देखें तो 45% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जो इसके अलावा जो प्रोविज़न है उसमें भी अच्छी खासी डिक्लाइन हुई है, और ग्रोथ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, और उनके हिसाब से जो रिस्क रिवार्ड है वो अनफेवरेबल है स्टॉक के लिए। और आप देख दो कि इसकी जो प्राइस है इस लेवल पे जस्टिफाई नहीं हो रही है, उनके हिसाब से स्टॉक 19 रुपये होना चाहिए। तो इतने बेहतर रिजल्ट के बाद भी अभी भी कोटक सिक्योरिटीज़ का जो रवैया वो पुराना वाला ही है, और उनको लगता है कि इसकी प्राइस यह अभी भी 19 के आसपास रहनी चाहिए। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि उनका जो टारगेट देने का जो मकसद है वो यहाँ पे साबित होता है, जबकि वो खुद यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज इस लेवल पे अगर उनको 19 लग रहा है शेयर की प्राइस, तो वो बाहर क्यों नहीं निकलते। उन्होंने अपनी स्टेक लेके रखी हुई है, आप देख सकते हो कि वो अभी भी निवेशक है यस बैंक के अंदर। तो एक तरफ तो खुद अपना निवेश बनाए रखे और रिटेल इन्वेस्टर को कहते आप निकल जाए क्योंकि ये स्टॉक नीचे आएगा, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। वैसे इसके लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि मूडीज और इकरा रेटिंग एजेंसी ने इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको सुधार दिया है, आउटलुक को भी अपग्रेड कर दिया है। तो प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया कि लगातार हमें अच्छी रेटिंग मिले, सभी रेटिंग एजेंसियां हमारे पे भरोसा करी है, जो भी हमारे जो लोन है चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म लोन हो, उनके ऊपर अच्छी रेटिंग हमें मिल रही है। तो एक तरह से एक मोहर लग चुकी है रेटिंग एजेंसियों को, चाहे कोटक कुछ भी कहे, लेकिन फाइनली जो रेटिंग एजेंसियां कहते हैं वही बात में दम होता है, उनके ऊपर ही कोई भी भरोसा करके निवेश करते हैं, तो वो बिल्कुल यस बैंक के साथ है। अब चलते कुछ डील की तरफ। तो सुबह 10:36 पर 25.38 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,42,94,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 1:31 पर 25.57 की प्राइस से 2,25,00,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीदे। फिर उसके बाद 1:37 पर 25.64 की प्राइस से 50,84,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 1:39 पर 25.66 की प्राइस से 2,32,69,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई। और उसके बाद 1:42 पर 25.67 की प्राइस से 2,36,69,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद 1:46 पर 25.66 की प्राइस से 2,39,33,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली फिर से हुई। तो फिर 2:14 पर 26.01 की प्राइस से यहाँ पे करीब 74,55,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल था। कुछ बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर बेचे हैं, तो सामने करोड़ों शेयर की खरीदारी भी हो रही है। तो ये क्लियरली एक सिग्नल है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में इस रिजल्ट के बाद खरीदारी कर ले। अब एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 23.98 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 23.18 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रहती है तो फिर 21.75 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 26.21 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 27.64 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 28.44 के आसपास है, यानी स्टॉक बिल्कुल 29 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे 32 इसकी पुरानी हाई है, तो लग रहा है कि इस बार उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। ऐसे में यस बैंक में खरीदारी का मौका बहुत शानदार लग रहा है इस समय। इस रिजल्ट के बाद रेटिंग एजेंसी अभी साथ में दाव लगाना चाहिए, चाहे कोटक कुछ भी कहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।